दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन को इंडियन टीम में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला जो कि खेला गया था गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में। इस मैच में दोनों ही टीम्स के बीच में बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिली। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस की टीम इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत लेगी, लेकिन अंत में हुआ कुछ ऐसा जिसका किसी को यकीन भी नहीं हुआ। तो इस वीडियो में हम आपको देंगे इस मैच की पूरी हाईलाइट। 2022 के आईपीएल को जीतने वाली गुजरात टाइटंस और रनर अप टीम राजस्थान रॉयल्स के बीच में पिछले साल का फाइनल भी खेला गया था और आज इन्हीं दोनों टीमों का मुकाबला होना था, जो कि एक कांटे की टक्कर देखने को मिली। दोस्तों शनिवार को खेले गए आईपीएल 2023 के 23वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का आमना सामना हुआ। यह मैच गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना था। तो चलिए देते हैं आपको इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच इस वीडियो में आपको बताएंगे। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मैच में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को पहले बल्लेबाजी करने की चुनौती दी गई। गुजरात टाइटंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में आए रिद्धिमान साहा और उनका साथ देना है इस मैच में शुभमन गिल, जो कि एक शानदार फॉर्म में है। वहीं राजस्थान की तरफ से इस मैच का पहला ओवर लेके आता है ट्रेंट बोल्ट, जिसकी दूसरी गेंद पर रिद्धिमान साहा एक करारा चौका लगा देते हैं, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रिद्धिमान साहा छक्का लगाने के चक्कर में ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी पर कैच आउट हो जाते हैं। उनका कैच भी ट्रेंट बोल्ट खुद ही पकड़ लेते हैं। रिद्धिमान साहा इस मैच में मात्र 3 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस पारी के तीसरे ओवर में पहले साई सुदर्शन और फिर शुभमन गिल दोनों एक एक चौका लगा देते हैं। वहीं पारी के चौथे ओवर में संदीप शर्मा काफी किफायती ओवर डालते हैं, मात्र 3 रन देते हैं। वहीं पांचवें ओवर में एडम जैम्पा गेंदबाजी करते हैं और शुभमन गिल स्ट्राइक पर होते हैं। वहीं साई सुदर्शन इसी गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह रनआउट के रूप में आउट हो जाते हैं। वह 19 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पावर प्ले के अंतिम ओवर में शुभमन गिल 2 चौके जड़ देते हैं। वहीं पावर प्ले खत्म होने के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 6 ओवर के बाद 42 रन पर 2 विकेट था। 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या एक छक्का लगाते हैं। वहीं अगली ही गेंद पर एक चौका भी लगा देते हैं। वहीं 8वें ओवर में शुभमन गिल एक शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या फिर से एक चौका लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल एक और शानदार छक्का लगाते हैं। 9वें ओवर में चहल मात्र 6 रन देते हैं। वहीं 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या एक शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या चहल की गेंदबाजी पर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। 19 गेंदों में मात्र 28 रन बना पाते हैं। इसी बीच 15वां ओवर डाल रहा है यजुवेंद्र चहल की गेंदबाजी पर डेविड मिलर एक शानदार छक्का लगा देते हैं। 15 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 119 रन पर 3 विकेट था। वहीं 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। संदीप शर्मा शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को बटलर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। शुभमन गिल इस पारी में 34 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। उनकी पारी में 4 चौके और एक छक्का शामिल होता है। 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर डेविड मिलर एक शानदार छक्का लगाते हैं और 18वें ओवर में लगातार अभिनव मनोहर 2 गेंदों में 2 लंबे छक्के लगाने में कामयाब रहते हैं। 19वां ओवर डालना है एडम जैम्पा की तीसरी गेंद पर मिलर एक चौका लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मनोहर एक फिर से छक्का लगाते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अभिनव मनोहर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। मनोहर शानदार 13 गेंदों में 27 रन बनाते हैं। पारी के 20वें ओवर में डेविड मिलर 2 गेंदों में लगातार 2 चौके लगाते हैं, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर राशिद खान भी आउट हो जाते हैं। गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर के बाद 177 रन बना पाती है। वहीं राजस्थान को यह मैच जीतने के लिए 178 रन की दरकार होती है। राजस्थान के लिए इस मैच में सलामी बल्लेबाज के रूप में आए यशस्वी जायसवाल और उनका इस मैच में साथ देने के लिए आए जोस बटलर, जो कि एक शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। इस पारी का पहला ओवर डालना है मोहम्मद शमी किफायती गेंदबाजी करते हुए मात्र 2 रन देते हैं। वहीं अगला ओवर डाला है हार्दिक पांड्या अपनी तीसरी गेंद पर जायसवाल को आउट कर पवेलियन भेज देते हैं। यशस्वी जायसवाल इस मैच में 7 गेंदों में मात्र 1 रन बना पाते अपनी टीम के लिए। वहीं अगला ओवर डालना है मोहम्मद शमी की गेंदबाजी पर जोस बटलर भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। जोस बटलर भी इस मैच में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। इस मैच में वे अपना खाता खोलने में भी नाकाम रहे। मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी के चलते हुए आउट हो जाते हैं। चौथे ओवर की पहली गेंद पर देवदत्त पड्डीकल एक शानदार चौका लगाते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन भी एक और चौका लगा देते हैं। 4 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 13 रन पर 2 विकेट था। 5वें ओवर में देवदत्त पड्डीकल एक शानदार छक्का लगाते हैं शमी की गेंदबाजी पर। पावर प्ले का अंतिम ओवर डाल रहा है हार्दिक पांड्या की चौथी गेंद पर देवदत्त पड्डीकल फिर से एक और छक्का लगा देते हैं। पारी के 7वें ओवर में संजू सैमसन फिर से एक और छक्का लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर देवदत्त पड्डीकल फिर से एक और चौका लगा देते हैं। दोनों के बीच में शानदार साझेदारी हो रही थी, लेकिन पारी के 9वें ओवर में राशिद खान की गेंदबाजी पर पड्डीकल आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं।
पड्डिकल 25 गेंदों में 26 रन बना पाते हैं। इसी बीच 10वें ओवर में मोहित शर्मा किफायती ओवर डालते हुए मात्र 3 रन देते हैं। 10 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 53 रन पर 7 विकेट था। पारी के 11वें ओवर में राशिद खान की गेंदबाजी पर रियान पराग आउट होकर पवेलियन लौट जाते हुए 7 गेंदों में मात्र 5 रन बना पाते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन एक करारा छक्का जड़ देते हैं। इसी पारी के 12वें ओवर में मोहित शर्मा अपने ओवर में मात्र 4 रन देते हैं। लेकिन 13वां ओवर डाल रहा है गुजरात के सबसे खतरनाक गेंदबाज राशिद खान की 3 गेंद पर लगातार संजू सैमसन 3 लंबे छक्के लगाने में कामयाब रहते हैं। 14वें ओवर की पहली गेंद पर हेटमायर फिर से एक और छक्का लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर हेटमायर एक और चौका लगा देते हैं। 15वें ओवर में सिंगल के साथ संजू सैमसन अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने एक लंबा छक्का लगा देते हैं। वहीं अगली गेंद पर एक चौका भी लगाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह 32 गेंदों में ताबड़तोड़ 60 रन बनाकर आउट होते हैं। उनकी पारी में 6 छक्के शामिल थे। 15 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 114 रन पर 5 विकेट था। अब राजस्थान को जीतने के लिए अगले 5 ओवर में 64 रन की जरूरत थी। क्रीज पर हेटमायर और ध्रुव जुरैल मौजूद थे। लेकिन राजस्थान के लिए मैच जीतना इतना भी आसान नहीं लग रहा था। अलजारी जोसेफ पारी का 16वां ओवर लेके आते हैं। उनकी दूसरी गेंद पर हेटमायर एक लंबा छक्का लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर ध्रुव जुरैल भी एक शानदार चौका लगा देते हैं अपनी टीम के लिए। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हेटमायर फिर से एक छक्का लगा देते हैं। राजस्थान को ये मैच जीतने के लिए 24 गेंदों में 44 रन की जरूरत थी। वहीं पारी के 17वें ओवर की पहली गेंद पर ध्रुव जुरैल एक शानदार चौका लगा देते हैं अपनी टीम के लिए। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर हेटमायर एक शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वह एक ताबड़तोड़ छक्का लगा देते हैं। राजस्थान को ये मैच जीतने के लिए 12 गेंदों में 23 रन की जरूरत थी। वहीं पारी का 19वां ओवर लेके मोहम्मद शमी आते हैं, जिनकी पहली ही गेंद पर ध्रुव जुरैल शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक ताबड़तोड़ छक्का जड़ देते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर मोहम्मद शमी उनको आउट कर देते हैं। ध्रुव जुरैल शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वहीं इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आर अश्विन आते ही अपना चौके के साथ खाता खोलते हैं। वहीं अगली ही गेंद पर अश्विन एक शानदार लंबा छक्का लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अश्विन भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। चंद्रन अश्विन शानदार 3 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। राजस्थान को यह मैच जीतने के लिए 6 गेंदों में 7 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर हेटमायर मौजूद थे, जो कि एक शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। वह पहली गेंद पर 2 रन ले लेते हैं। अब जीत के लिए राजस्थान को 5 रन की जरूरत थी। लेकिन अगली ही गेंद पर हेटमायर एक लंबा छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत हासिल करवा देते हैं। अगर आपको हेटमायर की शानदार बल्लेबाजी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।